पहले वोट देना बेहतर होता है। लड़ना का हम कोशिश करेंगे, लड़ने के बाद मजबूरी में वोट देंगे, नहीं होगा तो फिर उसके अलावा भी कोई फैसला कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का इस्राइल का ऐसे वक्त में दौरा होना, उसके सेकंड डे इस तरह का वाकया हो जाना, ये कहीं न कहीं संदेह के घेरे में दुनिया के दरवाजे खोले उसने। अभी मेरी पिछले दिनों बात हुई ना, उन्हीं के यहाँ बात हुई है, तो दरवाजा उन्हीं का ना खुला था। वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं, चूंकि इस वक्त दूसरी कोई ताकत सामने आ नहीं रही है, तो ये समझिए कि वर्ल्ड दादागिरी की आवाज जनता की। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। उस राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए किंग मेकर की भूमिका में जो है अख्तरुल इमाम कह सकते हैं, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अख्तरुल जी, अब आपने कहा जो हम हमारी जो बात हमें समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन अब चर्चा ये है तमाम जगह पर जो तेजस्वी जो है राज्यसभा जा सकते हैं, क्या वो समर्थन आप देंगे? भाई अभी उनका ये ऑफिशियल बयान नहीं है। मामला ये है कि उनको तो अपनी उम्मीदवारी से पहले उनको हमने तो खुद ही मांगा है और हमने की है, विनती की है, आग्रह किया है, गुजारिश की है कि साहब उच्च सदन में आपके लोग हैं और आप कम्युनल फोर्सेज हैं, उनके खिलाफ अगर लड़ना तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ सेकुलर लोगों उस गोलबंदी में अगर हमारे वोट की आप जरूरत है महसूस करते हैं, हम तैयार हैं, लेकिन इस पर तो हमको मौका दिया ही हमने की है। इस पर तो कोई स्टैंड नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप? अब ऐसा नहीं होगा। अब समय तो नहीं है। नहीं समय है, अभी काफी समय और अब फैसले की जरूरत है, इसमें महीनों फैसले की जरूरत नहीं है। क्या आप चाहते हैं, मान लीजिए आपकी चीजों पर जीते, क्या 5 उम्मीदवार एनडीए के फिर जाएंगे तो आप किधर जाएंगे? क्या हालात होते हैं हमारे लिए? हमारे लिए वोट देना बेहतर होता है। लड़ना का हम कोशिश करेंगे, लड़ने के बाद मजबूरी में वोट देंगे, नहीं होगा तो फिर उसके अलावा भी कोई फैसला कर सकते हैं। मतलब ये भी हो सकता है जो आप लोग मतलब वोट नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखेंगे उस वक्त क्या होगा, एज पर सिचुएशन हम लोग फैसला करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि आपके मेरे हक में फैसला होना चाहिए। आप तो जब गठबंधन की बात कर रहे थे तब भी वो लोग दरवाजे नहीं खोले। अरे दरवाजे उसने बंद कर रखे थे, दरवाजे खोले उसने। अभी मेरी पिछले दिनों बात हुई ना, तो उन्हीं के यहाँ बात हुई है, तो दरवाजा उन्हीं का ना खुला था। तो आपको ये लगता है जो आपकी बात मानेंगे? हम तो देखिए, हम लोग बड़े उदार हैं इस मामले में। हम जनता के हित में, देश के हित में, सेकुलरिज्म के लिए, सोशलिज्म के लिए, समाजी इंसाफ के लिए, दलितों पिछड़ों के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए हम कहीं तक जा सकते हैं। हम कहीं तक जा सकते हैं। हम वो अडीग लोग नहीं है, एरोगेंसी हमारे दरमियान में नहीं है। हमारे सामने में समूह है, हमारे सामने में जनता है, देश का हित है, जनहित है हमारे सामने में, निज हित नहीं है। निज हित की जो लोग लड़ाई लड़ते हैं वो लोग अकड़ते हैं। मैं निज हित की लड़ाई नहीं लड़ता, मैं समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। अच्छा, एक सवाल, जो युद्ध हो रहे हैं, जो युद्ध में जो है ईरान की जो की मौत भी हो गई है, आप क्या कहेंगे जो भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए, या फिर आप लोग क्या सोच? देखिए, खमनाई की मौत पर हम अपने गम का इजहार करते हैं और यकीनन है कि उसकी शहादत हुई है और उसकी नाहक इंसान उसको शहीद किया है। और एक ऐसे वक्त में जबकि वार्ता चल रही थी, एक होता है कि मामले को लोगों को मिलकर सुलझाना चाहिए। मामला आपस में सुलझ रहा था, तो ऐसे वक्त में क्या जल्दबाजी होगी अमेरिका की? इसमें बहुत हद तक लोग ये कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल में बहुत सारे ऐसे लोग कलंकित हो रहे हैं जिनका चेहरा काला हो रहा है। वो सारे लोग इस काले तंत्र से दुनिया का रुख फेरने के लिए मामूली चीज नहीं है। वो तो खुद अपने आप में एटम बम है एप्स्टीन फाइल, तो उसकी वजह से खुदकुशी कर गए लोग। तो उसकी वजह से लोग है कि के लिए इन्होंने किया है, और जो कुछ भी किया है ये वर्ल्ड पीस ऑर्डर के खिलाफ। मिस्टर प्रेसिडेंट अमेरिका आपने कहता है कि साहब मैं पीस का मैं, उसने सबसे बड़ा आतंकवाद का भी सबूत दिया है। और दुनिया में मैं समझता हूं कि इस्राइल से बड़ा आतंकवाद तो कहीं है ही नहीं। और किसी भी देश की आज़ादी को हड़प करना, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करना, और पूरे आज दुनिया में जो राजनीतिक पॉल्यूशन हुआ है वो हुआ है। मानव समाज टूटा है, समूह टूटे हैं। लेकिन आप दूसरे अंदाज में भी देखेंगे, समंदर हो या फिजा हो, हर जगह पॉल्यूशन, इतने जो हजारों टन के बम, बंदूक और बारूद का इस्तेमाल हो रहा है, उससे मानव पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा? और फिर अपने देश का मसला रहा है कि देश ऐसे मामले में बिल्कुल निष्पक्ष रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री का इसराइल का ऐसे वक्त में दौरा होना, उसके सेकंड डे इस तरह का वाकया हो जाना, ये कहीं न कहीं संदेह के घेरे में दुनिया के इसको ला देता है। और अब तक इजहार गम न करना इसके लिए, ईरान के लिए, और अब तक इस जंगबंदी के ताल्लुक से प्रधानमंत्री का कुछ न बोलना, जो हमारा जो राष्ट्र का अपना नजरिया रहा है कि हम शांति चाहते हैं संसार में, हमारी हमदर्दी हमेशा फलस्तीन के साथ रही है। और एक वक्त आया था जो कश्मीर के मुद्दे पे तमाम तर मुस्लिम देशों को एक किया जा रहा था, और ऐसे वक्त में ईरान था किसी के साथ, तो ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। और ईरान अगर खड़ा ना होता तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड कश्मीर के मामले में पाकिस्तान होने जा रहा था। ऐसे मामले में जिस मुल्क ने साथ दिया है उस मुल्क के साथ आंखें फेर लेना, ये मैं समझता हूँ कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मेरे पार्टी के लीडर का स्टैंड सुन लीजिए, स्टैंड है, और मैं समझता हूँ कि मेरे ख्यालात भी वही हैं। क्या वर्ल्ड की तरफ फिर से दुनिया बढ़ रही है? ये तो यकीनन है कि वर्ल्ड वार की तरफ तो नहीं, क्योंकि इस वक्त दूसरी कोई ताकत सामने आ नहीं रही है, तो ये समझिए कि वर्ल्ड दादागिरी की दुनिया जा रही है। सब लोगों को अमेरिका गुलाम बनाना चाह रहा है, लगता है।